नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। भारत जोड़ो यात्रा, जी हां, लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चली हुई है और उसमें जिस तरीके के टास्क बीजेपी पर वो कर रहे हैं और बीजेपी उन पर कर रही है, क्या इससे कुछ हल निकलने वाला है? लेकिन सी वोटर के सर्वे से पता चला है कि इससे राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती नजर आ रही है। जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, उसका कुछ असर दिखने लगा है। तब आइए सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं। कन्हैया कुमार लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी तो कहते थे लाएंगे काला धन, विदेश से ले आए चीते। अरे भाई साहब, एक बात बताओ, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अब वो वहाँ से क्या यहाँ बार डांसर करने वाली का कोल गर्ल्स लाते क्या, डांसर लाते क्या यहाँ पर इंडिया में? अरे शेर तो चीता ही लाएगा ना भाई, वो शेर है, वो चीता ही लाएगा। और चीते हमारे देश में खत्म कैसे हुए, टाइगर हमारे देश में खत्म कैसे हुए? ये भाई साहब, ये नेहरू परिवार, जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस परिवार संबंध बनाने के लिए, अपने पक्की दोस्ती यारी बनाने के लिए मोदी जी की तरह रिलेशन नहीं करता था। वो करता था कि आओ मेरे देश में, आओ मैं तुम्हें शिकार पे ले चलता हूँ, और शिकार पे ले जाता, खुश करता था उन्हें। वहाँ के विदेशों के राजाओं को कांग्रेस पार्टियां खुश करते थे, कांग्रेस घर परिवार वाले खुश करते थे कि टाइगरों का शिकार करवाते थे लोग। हमारे देश में इन्होंने हाथी, भालू, शेर, चीते, इनको शिकार करवा करके इन्होंने जंगलों में खत्म करवा दिया। किस लिए? अपनी लोकप्रियता के लिए, अपनी आन बान शान के लिए। तो भैया मोदी जी जो लेकर आए ना चीते, वो कह रहे हैं कि यही झोल है इस सरकार का, कहेंगे देना है राशन लेकिन देंगे भाषण, मतलब उल्टा काम करते हैं। देखो जी, राशन भी दिया है, लॉकडाउन के समय में राशन भी दिया है, हमारे यहाँ भी पहुँचा है। इतना राशन हमारे जो भी पार्षद हैं, हमारे एमएलए एमपी, उन्होंने घरों पे पहुँचा, जो कि बांटने के लिए जिम्मेदारी हमें मिली थी, तो हमने लोगों को पहुँचाया है। और इतना राशन मिलता था कि लोग मना करने लगते नहीं, जो बहुत है अच्छी बात है, लोग ईमानदार थे कि अपने स्टॉक नहीं कर रहे। तो कन्हैया कुमार लगातार कह रहे हैं, जिस तरीके से वो भारत जोड़ो यात्रा की टी शर्ट पहन के राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि हमारा जन सैलाब देखकर लगातार जो झूठ की फैक्ट्री है भाजपा, उसको बड़ी दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं। आप उस शख्स का नाम लेते हो ना भाई साहब, साला ना खून ना खोलने लगता है। ये वो शख्स का नाम ले रहे हो, अब्दुल, मतलब कि हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, मतलब कि वो भारत माता को गाली दे रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद हमारे देश में बोल रहा है। मैं उसके वर्ड बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये आप उस शख्स का नाम ले रहे हो, वो शख्स जो जेएनयू से टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में इस देश को तोड़ने की साजिश रच रहा था। वो तो पीएफआई का, अगर उसको ढंग से उस पर जांच करे तो पीएफआई के कनेक्शन निकलेंगे उसके। वो तो आतंकवादी गतिविधियां करवाना चाहता था, वो तो भारत को तोड़ना चाहता था। वो जेएनयू वाले, आप मेरे को बताओ, जेएनयू में हर बंदा बुरा नहीं है, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े जो गैंग थी, कन्हैया जो था, उनका हेड था, लीडर था। वो तो भारत जोड़ो यात्रा की टी शर्ट पहन के लगातार चल रहे हैं राहुल गांधी। समझना चाहिए भाई साहब, एक राहुल गांधी इधर निकल गया और वो इधर निकल गया। जनता को समझना चाहिए, जनता जनार्दन को समझना चाहिए भाई साहब कि ये लोग तोड़ने वाले जोड़ने निकले क्या हैं। इनसे आप पूछो, क्या जोड़ने निकले हो आप? आपको देश ने नकार दिया। आपको देश ने जब पूरा ढंग से नकार दिया ना, तो हमारे मोदी जी ने जो हमारे प्रतिमा जो स्थापित करी है ना, उसके नीचे आपकी कब्र है। कबर सुभाष चंद्र बोस जी की जो प्रतिमा स्थापित करी है इंडिया गेट में, उसकी कबर है। तुम्हारा राजपथ तो खत्म कर दिया। राजपथ मतलब राज करते थे लोग। इनका शासन हमारे देश से पूरा खत्म हो चुका है भाई साहब। अब कांग्रेस पार्टी लुप्त हो चुकी है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि चीते तो लिया है, रोजगार कब लाएंगे? भाई साहब, रोजगार करने वाले बने, अब निकम्मे काम नहीं करना चाहते। हम दिल्ली में खड़े, दिल्ली के तो निकम्मे हो चुके हैं। कोई केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ी, फ्री की बिजली, फ्री की बस सेवा, सब हम रोजगार तो हमारे पास भी नहीं है। कांग्रेस ने सारा संपत्ति तो आधा हिंदुस्तान चीन को दे दिया, आधा पाकिस्तान को दे दिया, उसके बाद जो बचा बकबोर्ड को दे दिया, और उसके बाद जो बचा चर्च को दे दिया। हिंदुओं के लिए रखा क्या? हिंदू तो वैसे ही बेरोजगार है, तो हमें कौन देगा रोजगार? वो तो लगातार यही कह रहे हैं कि चीते लाने से अच्छा है तो रोजगार पे ध्यान दे। भाई चीता तो जरूरी है। ये लोग क्या है ना, कांग्रेस पागल हो गया बिल्कुल। उसको ये नहीं पता जो शान बान आन का मतलब है ही नहीं उसके पास। वो लोग वैसे भी निकम्मे हैं, निकम्मे। देश के बारे में कभी चीते और रोजगार का क्या संबंध? चीते लाए हैं भाई, हमारा चीता, हमारे देश में चीता नहीं था, आज चीता आ गया, अच्छी बात है, ठीक है। उसको रोजगार से क्यों ताल्लुक करते हो? तुम रोजगार पे बात करते हो, रोजगार के लिए तो बोलते हो मोदी जी को। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए क्यों नहीं बोलते मोदी जी को? ये 6 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी प्लस रोहिंग्यांग 9 करोड़ से ज़्यादा ये जो हमारे देश में आकर के बैठे हैं, बच्चे को लूटते हैं। आज भी दिल्ली के भवाना में पकड़े गए हैं ये लोग बच्चे। मेरे पास भवाना में 2 लड़की
जो बुर्का पहन करके बच्चे चोरी करते हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी, इनके बारे में तो कांग्रेस कभी नहीं बोलता। रोजगार, अरे बेरोजगार वही है जो कांग्रेस के चमचे हैं, बाकी कोई बेरोजगार नहीं है, सबके पास रोजगार है। सब सी वोटर का सर्वे जो हुआ है उसमें लगातार नजर आ रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती नजर आ रही है। कोई बढ़ती नहीं आ रही है, ये चमचों का। कांग्रेस के चमचे फिर बीजेपी के चमचे नहीं है जो बीजेपी के लिए बोलते हैं। वे कांग्रेस के चमचे हैं। मांस उतार लिया को गोली मार देगा यार। यहाँ बीजेपी वाले पूरे खाद नहीं, आप ये बताइए, लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है आपको वे कौन से दो टुकड़े लग रहे हैं जिनको वो जोड़ने में लगे? जब भारत जोड़ने की बात है तो भारत जोड़ेगा यार, टुकड़े कहाँ आज तक तो किए। कह रहे हैं ना 2 टुकड़े उनको जोड़ रहा हूँ। भैया की बातों को मैं सवाल देता हूँ, भारत किसने तोड़ा था भैया, आप ही बताओ। अभी तक तो मैंने तो देखो, आज तक तो क्या दिखा नाम भाई साहब आपका? मेरा देश आजाद हुआ, एसके? हाँ। फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म बता दिया तो फिर कहते गोली मार देते हैं। यहाँ पिटना मजबूत होता है भाई साहब। इतनी देर में ऐसा कोई नहीं, ऐसे थोड़े एसके मल्होत्रा इनका नाम है। कैसे ठीक है, देखो भाई साहब कैसे पकड़े हुए हैं। एसके मल्होत्रा जो इनका नाम इनको है। 8 चीतों से दिक्कत होगी, कांग्रेस पार्टी को 8 चीतों से परेशानी हो रही है। भाई कांग्रेस पार्टी नहीं, जो भारत जोड़ो पे इतने मैं बोल 2, देता हूँ। 3, 4 करोड़ जो रोहिंग्या मुसलमान पाकिस्तान से आकर के या बांग्लादेश से आकर के जो यहाँ पर इन करोड़ों से दिक्कत नहीं हो रही है, इनको 8 चीतों से प्रॉब्लम हो रही है। भाई कांग्रेस पार्टी आप बोलो तो खुल करके बोलो यार, कोई बात पे मुद्दे पे बात करो, ढंग से करो। आप लोग जो बता रहे हो ना कि आपकी ये रिपोर्ट आ रही है, ये आपसे रोग पीड़िता और ये लोगों की, कुछ भी लोग सब फेक है, सब झूठ है, सब कुछ झूठ है, कुछ भी नहीं है। शेर आदमी है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो चीते ही लेकर आएंगे, और चीते जो लाए ना ये फेक न्यूज बुला रहे कि चीतों को फंड दे करके लेकर आए। हाँ, लाने का खर्चा हुआ है इंडिया में, जो इंडिया से हमारा जहाज गया है उसको लाने का खर्चा है, टीम का खर्चा है, मानता हूँ। लेकिन वो तो जितना खर्चा हुआ है उतना तो ये लोग बिहार यूपी वाले गुटखा खा के थूक देते हैं जिस रोड पे। कंट्री ने उनको चीते जो दिए हैं ना हमारे देश को गिफ्ट में दिए हैं, उस कंट्री की कोरोना काल में वैक्सीन हम लोगों ने उनकी हेल्प करी थी, तो इस कारण उन खुशी के कारण उन्होंने हमें 8 चीते दिए। हमारे मोदी जी की वो मांग थी, और कोई भी फंड दे करके नहीं, वो फंड दे करके कोई बोलती है, कोई एक पार्टी ने बीच में ऑब्जेक्शन उठा दी फंड दिया है तो आप प्रूफ करो भाई 1 रुपया भी दिया उस कंट्री को। विपक्षी लगातार ये भी कह रहे हैं कि जो बीमारी अभी फैली हुई है हिंदुस्तान में, जो हमारी गौ माता को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उसके लिए क्या काम चल रहा है लगातार, वो ये कह रहे हैं। देखो ये बहुत दुखद बात है, ये हम लोगों को दुख होता है कि गौ माता पे इस तरीके की बीमारियां जैसे फैलती जा रही है, लेकिन लिम्पिक वायरस का एक ना इलाज निकाल लिया गया। कल मोदी जी ने उसके लिए बड़े स्टेट से, बड़े मंच से बोला है कि उसका एक तोड़ एक इसका इलाज मंगा लिया गया है, विदेश से भी आया और इंडिया में भी तैयार कर लिया गया है। नहीं, एक विदेश से ही मंगवाया था, लेकिन वो ज़्यादा कारगर नहीं हो पाया, उसके बारे में। लेकिन इंडिया में आज वो दवा स्टेट लॉन्च हो चुकी है, और मैं कह रहा हूँ मेरे फरीदाबाद के अंदर, मेरे हरियाणा के अंदर हर कॉलोनी, हर 10 घर के बीच में लिम्पी वायरस का एक छोटा सा जो पैकेट है ना उसको गोल करके, और जैसे हम लोगों ने कोरोना वायरस के टाइम पे वो पंपिंग और प्रेशर से जो गौ माता पे छिड़कने के लिए बोला था ना, ऐसे हरियाणा के अंदर आज फरीदाबाद के अंदर वो दवाई के पाउच बटे हैं, हर 10 घर के छोड़ करके बटेगी आपके घर पर दरवाजे पे, कोई फ्री में गौ माता की दवा फ्री में। गौ माता कोई आती है तो दरवाजे पे आपको सेवा करनी है, उसकी गौ माता पे छिड़कना है। नंबर दे दो उनको, मैं फ्री में उनके घर तक पहुंचाऊंगा दवा। फ्री में दवा आ गई है, आयुर्वेदिक दवा है, आप चाहो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप मेंशन कर देना, वो मैं फ्री में घर तक पहुंचा रहा हूं। आज पूरे सोशल मीडिया पर भी भेजा हूं। अगर कोई भी किसान अगर उस दवा के बारे में, तो घर पे भी बना सकते हैं वो दवा, आयुर्वेदिक दवा है। अगर आप वीडियो में डालोगे तो मैं बता दूं आपको। एक काला जीरा 200, काला जीरा जो होता है 200 ग्राम, ठीक है, और सैन पत्ती होता है, एक पौधा होता है वो 100 ग्राम, ठीक है, और एक मिर्जिट आता है वो भी एक पौधा है, हल्दी है, आंवला है, ये 200 ग्राम ले करके एक घोल बना ले, और जब सुबह में गाय को गुड़ के साथ खिलाए 2 टाइम, सुबह और शाम गुड़ के साथ। और बाकी किसी भी किसान भाई को ये दवा चाहिए तो फ्री उपलब्ध है मेरे पास, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, डाल दो, हम उनके घर तक पहुंचा देंगे। ठीक है। लगातार जिस तरीके से भाई साहब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि सी वोटर जो है उसके सर्वे से भी पता चल रहा है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से कन्हैया कुमार साथ में हैं और वो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं? ये वही कन्हैया कुमार है ना जिसने बोला था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और भारत जोड़ो नहीं सर, राहुल गांधी को बोलो अखंड भारत यात्रा निकालने के लिए। इसका जो मेन जो इसको पता नहीं कौन गाइड करता
लगता है वो भी राहुल गांधी की तरह पप्पू ही है, ठीक है। उसको बोलो अच्छी तरीके से, वो जो टिप टॉप चैनल सब देखता है ना वो बंद करे, थाईलैंड जाना बंद करे, रिसर्च करे। भारत को मोदी जी ने जोड़ा है, टुकड़ा तो तुम्हारे बाप दादा ने किया था। देश आज़ाद हुआ धर्म के नाम पे, तुमने देश का टुकड़ा किया, एक को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, दूसरे को धर्मशाला बना दिया, फिर तुमने कश्मीर को अलग किया धारा 370 लगा करके, अल्पसंख्यक आयोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ठीक है, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, ऐसे ऐसे बना करके तुमने भारत को टुकड़े टुकड़े किए हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा का जो काम है ना वो मोदी जी ऑलरेडी कर रहे हैं, हिंदुस्तान को जोड़ने का, अखंड भारत बनाने का। तुम कोई और काम करो। वो तो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है 2014 के बाद, जब से मोदी आए। लोकतंत्र की उस टाइम हत्या नहीं हुई थी सर, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके पूरे माने राहुल गांधी भी अभी भी कहते नजर आए हैं कि कह रहे हैं कि चीते लाने से अच्छा रोजगार दें। चीता की गोली मारो, चीते से डरते हैं, शेर से डरते हैं, इनको बिल्ली और वो चाहिए, खरगोश चाहिए। राहुल गांधी की बात बाद में करना, मैं बता देता हूँ। लोकतंत्र की हत्या उस टाइम नहीं हुई थी जब तुमने इमरजेंसी लगा करके सारे पत्रकारों को अंदर करवा करके, अच्छे अच्छे नेता को जेल में बंद करके, देश के राजाओं को तुमने लूटा। आज पूरे विश्व का चौथी सबसे ज़्यादा पैसे वाली सोनिया गांधी एंटोनियो माइनो बन गई है। कहाँ से बनी? जब उसका कोई बिजनेस नहीं है। लोकतंत्र की हत्या उस टाइम नहीं हुई थी जब तुमने गरीब, जो बेरोजगार गरीब, उसको क्या बोलते हैं, ये इन्होंने ही नाम दिया है, हम लोग तो अपना भाई मानते हैं, ठीक है। नाम भूल रहा हूँ, रेडियो दे करके तुमने उसको निपुंसक बनवाया, ठीक है, बेरोजगारी। लेकिन एक बंदे को तुमने बोल दिया तुम जितना मर्जी बच्चा पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी। 2014 के बाद कौन सा ऐसा कानून आया, कौन सा ऐसा आयोग आया जिसमें लोकतंत्र की हत्या हो गई, मेरे को आप बता दो, ठीक है। ये गजबा हिंद राहुल गांधी की जो खुजली है ना, वो खुजली इसलिए है जो इनका गजबा हिंद का जो प्रोग्राम था ना, जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, वो जो गजबा हिंद पे चल रहे थे, उनका वो प्रोग्राम अब कैंसिल होते दिख गया, क्योंकि इधर मोदी जी आ गए, इधर योगी जी आ गए, समझ गए। तो अब नए नए कानून आ रहे हैं, योगी जी उधर बुलडोजर चला रहे हैं, मदरसे पे छापामारी हो रहा है। तो ये इसलिए, ये भारत जोड़ो यात्रा किसका है? टुकड़े टुकड़े गैंग का। ये भारत जोड़ो यात्रा है खटिया गैंग का। ये भारत जोड़ो यात्रा है अर्बन नक्सल गैंग का। ये लोग आपस में जुड़ना चाहते हैं। भैया हमारा जो गजबा हिंद प्रोग्राम था वो तो अब दिख ही नहीं रहा है। अब तो मोदी तो आ गया, तो इसको जोड़ो, सारे गैंग को जोड़ो और इसको जोड़ो, ताकि ये जो अखंड भारत की ओर बढ़ रहा है, सनातन जो आगे बढ़ रहा है, इसको नीचे लाना है। ये वो यात्रा है, इसको भारत जोड़ो यात्रा आप लोग मत बोलो सर, मेरा दिमाग खराब होगा, माइक तक उठा करके फेंक दूंगा मैं आपका। तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा कह रहे हैं और बेरोजगारी और रोजगार को, महंगाई को लेकर लगातार महंगाई है ना सर, महंगाई होगी। साले 9 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या जब इस देश में 18 बच्चे पैदा करेंगे, 4 शादी 40 बच्चे पैदा करेंगे, तो महंगाई नहीं होगी क्या? इन पे लगाम कौन लगाएगा? इन पे जब महंगाई की बात है, जैसे आपके घर में 10 कमरे हैं, ठीक है, और 10 सदस्य हो, 10 दिन का राशन बुक है, अगर उसमें 10 और घुसेड़ दिए जाएं तो राशन 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। रहने में भी दिक्कत आएगी, चारपाई भी उतनी है सीमित। जो 9-10 करोड़ ये बसाए हैं ना, आप विकिपीडिया रिपोर्ट, कोई भी एनआई की किसी की रिपोर्ट देख लो, 12-13 करोड़ अवैध मुस्लिम बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बसे हुए हैं आतंकवादी। किसने बसाए? ये कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने, वो वोट बैंक बढ़ाने के लिए। और ये सी वोटर जो आप बता रहे हो ना, यही रोहिंग्या तो सी वोटर हैं इनके। ये एक चीज़ बताओ, इनको रैली करनी होती है मध्य प्रदेश में, ये जनता कहाँ से ले आते हैं? छत्तीसगढ़ से, या जहाँ मुस्लिम है यूपी से मुस्लिम पकड़ के लाएंगे, हरियाणा से लाएंगे, राजस्थान से लाएंगे। जो कांग्रेसी जहाँ 2-1 स्टेट में सरकार बची है, वहाँ से मुसलमान रोहिंग्यों को भर के लाते हैं, उनको सी वोटर दिखाते हैं। तो उनसे हमें क्या करना है? वो तो उनके हैं ही आतंकवादी के आका हैं ये, तो इनके वो सी वोटर हैं ऑलरेडी। जो वोटर एक्चुअली है ना वो हिंदू है उनके। एक चीज़ बताओ, राहुल गांधी को भारत जोड़ने पे इतना ही शौक है, भारत जोड़ने का, सबसे पहले ये
पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ चले जाएं, वहाँ से बलूचिस्तान और कश्मीर जो दिया है, ठीक है, नीलम बेली वगैरह वो लेके आएँ। उसके बाद ये इनको जाना चाहिए ऑक्साई चीन की तरफ, ठीक है, जो हिमालय वगैरह है दिया है जो बंजर बोल के, वो लेके आएँ। उसके बाद अब इंडिया में आ जाओ, इनने क्या क्या तोड़ा है। इनने जातिवाद पे हिंदू तोड़ा, ठीक है, जातिवाद करी। जाति कब बनी? जातिवाद जो संविधान में घुसेड़ दिया है। निकलने से पहले ये बताना चाहिए हम जोड़ने निकले क्या है। जो तोड़ने वाली पार्टियां थी उन्होंने ऐसे वक्फ वोट के लिए ऐसे कानून नियम बना दिए जो हमारे देश को खंड खंड मतलब कि हमारे देश की सरकारी ज़मीनों को वक्फ बोर्ड कब्जा करे जा रहा है। ऐसे उन्होंने ऐसे जस्टिस जैसे कानून बना दिए। अगर उन्होंने जोड़ने जाना ही था तो वो गलत राह पे चले गए ना सर। और अगर उन्हें जोड़ने जाना है तो सर वो पाकिस्तान की तरफ जाते, बांग्लादेश की तरफ जाते, बलूचिस्तान की तरफ जाते ना। जोड़ना तो वो है ना सर जो इन्होंने इस देश के टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने वाले गलत राह पे निकले, जोड़ने पब्लिक को निकले हैं, जनता को ले निकले हैं, क्या करने निकले हैं। देखो जी मैं आपको बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस आज हम कभी कैमरे पे आकर के बोलते हैं ना तो आप हम लोगों को सुनने के बाद ना अपने फ़ोन को जेब में मत रखे करो, आगे ना ये मैसेज शेयर करे करो आप। उससे होता क्या है ना कि आपका एक योगदान भी हो जाता है उससे। देखो जी ये कांग्रेस पार्टी है, इसने वक्फ बोर्ड के ऐसे ऐसे कानून बनाए ना जो देश जोड़ने के लिए निकले। भाई साहब इस देश की 11% ज़मीन है ना, इन्होंने ना वक्फ बोर्ड को ऐसे, वक्फ बोर्ड आज एक ऐसी गुंडागर्दी है कि आकर के बोल देगा यहाँ मेरी ज़मीन है। तो उसके लिए आप ना ये कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, स्टेट कोर्ट नहीं जाओगे, आप लखनऊ में जाओगे। और लखनऊ में जब उस कोर्ट में जाकर के आप अपनी आँची का लगाओगे ना तो वहाँ पर फुल गुंडागर्दी आपकी सुनी नहीं जाएगी। आपको 5 साल बाद पता लगेगा, वहाँ से धमकियाँ आने लगेगी। और जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट के माफिया गुंडे, वक्फ बोर्ड के गुंडे भाई साहब को धमकी देंगे। मैं आपको तो वक्फ बोर्ड में जो जज है वो भी मुस्लिम, जो उसका IAS ऑफिसर है वो भी मुस्लिम, और जो भी कार्यकर्ता है इनके वो सब मुस्लिम। पूरा टीम जो है ना इनकी वक्फ बोर्ड की सब मुस्लिम है। और इन्होंने ऐसा नियम कानून बना करके गई है सरकार कांग्रेस। भाई साहब इसको आप गूगल पे सर्च मार के देखना वक्फ बोर्ड है क्या चीज़, इसके कानून नियम और कौन से सेशन कौन सी धारा है इसकी, क्या चीज़ है ये, कौन से एक्ट में इसको केस लड़ा जाता है। इसके हमारे स्टेट गवर्नमेंट या हमारी जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो सुनती नहीं है, इनकी अपने ही सुनते हैं जिसमें जज इनका है, IAS ऑफिसर इनका है, इनके मौलाना इनके अपने हैं और इनके सारे पुलिस अधिकारी सब इनके।